हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चली होगी। चलिए, हमारे चैनल के साथ आप कंटिन्यू बन सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर आपका भी सपना है नौकरी लेना, तो हमारे साथ कंटिन्यू बन सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर जो है वीडियो के माध्यम से आपके जो ये कॉम्प्लेक्स टाइप के मैथमेटिक्स क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक होते हैं या रीजनिंग होते हैं या साइंस के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, उसको वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाता है ना। कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तथा साथ ही कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस में, है ना। किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, समय टू समय जो है आपको मोटिवेट करने का भी प्रयास किया जाता है वीडियोज के माध्यम से। तो आइए, आज एक मैथ्स का वीडियो हम ये बना रहे हैं। इसमें हम मुख्य रूप से एक बहुत ही हीटेड टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। आज समझ लीजिए कि वीडियो देखने के बाद आपका 1 या 2 नंबर कंफर्म हो जाता है। ठीक है, वीडियो बिल्कुल कम टाइम का होगा, पूरा समय दीजिएगा, आपका 2 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा। मैटर को समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सिर और पैर से संबंधित। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। क्वेश्चन में एक समूह रहता है, ग्रुप रहता है, ठीक है, जिसमें 2 तरह के ये जीवों के बारे में बात होती है। एक पक्षियों की श्रेणी होगी, मतलब एक बर्ड्स होंगे, और एक एनिमल होगा, है ना। पक्षी में कोई भी आ जाएगा, जैसे गौरैया भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, मैना भी हो सकता है, बहुत सारे पक्षी आ सकते हैं। एनिमल में कुछ भी हो सकता है, बैल हो सकता है, गाय हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, भैंस हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ध्यान देना है, बस इसमें ये समझना है, सीधी सी बात है। बर्ड्स के कितने पैर कितने होते हैं, अगर इसके हम लेग्स की बात करेंगे तो इसके 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, ये माइंडसेट होना चाहिए, ये बात आप लोग जानते होंगे। जब भी एनिमल की बात करें तो यहाँ पर 4 लेग्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ जब भी कोई पक्षी आएगी तो उसके पैरों की संख्या को डिटरमाइन करेंगे 2 के हिसाब से। जबकि अगर कोई एनिमल होगा, जैसे भैंस, गाय, कुत्ता, कुछ भी हो, ठीक है, तो हम ये 4 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। सीरों की संख्या कहने का मतलब है कि दोनों की संख्या, टोटल संख्या, मतलब कितने तोते हैं, मतलब कितने पक्षी हैं, कितने जानवर है, दोनों को मिला दीजिएगा तो सीरों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप समझेंगे, अगर मान लीजिए 2 ये तोते हैं, अब 5 अगर गाय है, तो टोटल सीरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 और 5 7। मतलब जितने टोटल जीव होंगे उतने सीरों की संख्या हो जाएगी। अगर पैर की संख्या पूछी जाएगी तो ये चूंकि पक्षी है, तो इसमें 2 से गुना करिएगा तो पैरों की संख्या इसकी 4 हो गई, इसमें 4 से गुना करिएगा तो 5 का 20 हो गई, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी निकल गई जी, 24 निकल गई, है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे देखते ही बना लेंगे, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले किया गया है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ तोते, ये बकरियां हैं। देखिए, कुछ मुर्गियां हो गई और कुछ बकरियां हैं। इनके सिरों की संख्या 240 है और पैरों की संख्या 640 है। तो कितनी मुर्गियां हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। इत्मीनान से हम बनाएंगे, अभी जो कंसेप्ट बताए हैं उसी पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सीरों की संख्या मतलब टोटल जीव कितने हैं, मतलब मुर्गियां और बकरियां मिलाकर के टोटल। तो टोटल सीर कितने हैं भाई साहब, ये समझिए पहले। टोटल हमारे पास हेड कितने हैं, तो हेड से हमारे पास 240। ठीक है, ये 240। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा एक माइंड लगाना है, ठीक है, समझना है। मान लीजिए कि राम के पास और ये मोहन के पास, दोनों के पास मिलाकर के जो है ये 25 रुपया है। ठीक है, इस बात को समझना है थोड़ा सा। राम और मोहन के पास दोनों को मिलाकर के जो राशि है 25 रुपया है। अगर राम के पास जो है ये 10 रुपया है, ठीक है, तो मोहन के पास कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर राम के पास 10 रुपया है तो मोहन के पास कितना हो जाएगा जी, तो 25 में से ये 10 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 15 रुपया निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। सपोज अगर मान लीजिए कि राम के पास अगर 100 रुपया है, राम के पास 100 रुपया है, तो इसके पास कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 100 रुपया हो जाएगा। इस चीज को आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। ठीक है, ये घटा के कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ये बात आप जानते हैं, नॉर्मल सा चीज है। तो ये चीज समझना है। सबसे पहले हमारे पास सीरों की संख्या मतलब टोटल जीव 240 हो गए। अब पूछा गया है मुर्गियों की संख्या। जो आंसर पूछे ना उसको हम x मान लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास जो मुर्गियों की संख्या है, ये जो मुर्गियां हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो मुर्गियां हैं हमारे पास x है, सपोज x मुर्गियां हैं। तो 240 में अगर x मुर्गियां हैं
तो हमारे पास जो है बकरियां कितनी बचेगी ये बताइए, बकरी कितनी हो जाएगी? तो 240 में से अगर हम x को घटाएंगे तो ये बकरी हो जाएगी। तो ये मुर्गियों की संख्या निकली, ये बकरियों की संख्या निकली। अब देखिए टोटल पैर कितना दिया है? 640। तो आप बताएंगे मुर्गी पक्षी है, अब पक्षी को कितना पैर होता है? 2। तो यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि बकरी है तो यहाँ पर हम 4 से गुना करेंगे, तो ये हम पैर निकाल लिए। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल पैर की संख्या निकल जाएगी, जो कितना दे दिया है जी? 640। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया हुई होगी, ठीक है। अगर ये बात सेट करने आ गया तो क्वेश्चन यूं ही बन गया, ठीक है। एक मान लीजिए, जो पूछेगा उसको एक्स मानेंगे, क्योंकि एक ही लाइन में आंसर निकल जाएगा। क्योंकि ये पक्षी है तो इसके 2 पैर होंगे, तो अगर 5 अगर पक्षी होता तो 5 दूनी 10 पैर होता, 2 पक्षी होता तो 4 पैर होता, एक पक्षी है तो 2x गुना कर दिए, क्योंकि ये जानवर है तो 4 पैर होगा, 4 से गुना कर दिए, 640 टोटल दिया है ये क्वेश्चन में। अब कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से, देखिए पक्षियों की संख्या या किसी भी जानवर की संख्या माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पर हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर ये 4x हो जाएगा, माइनस 4x, तो वहीं जब उसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करिएगा, ये 640 है तो 640 हो जाएगा जी, और यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24 960 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा? 960। अब इसका अंतर निकालिएगा, 2x बराबर 960 हो गया, अंतर निकालिएगा तो 0 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो गया, मतलब आपका 320 हो गया, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 320 में भाग करेंगे 2 से तो 160, तो इसका आंसर कितना हो गया? 160। मतलब इस ग्रुप में ये जो किसान के पास टोटल जीव है ना, इस समय मुर्गियां आपके पास कितनी है? 160 है भाई, ये निकल गया आंसर। x मतलब इसीलिए हम पहले x माने थे, अगर x बकरी मानते ना, अगर x बकरी मानते तो पहले x का मान बकरी का निकलता, फिर हम क्या करते? टोटल सीध में से उसको घटाते, तब जाके हमारा मुर्गी का मान निकलता। तो कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता, टाइम भी लगता, तो जो मांगे उसको x मान लेना, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा मेथड है, आसान मेथड है, सबसे इजी मेथड है। एक बार समझेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको लेकर के अगर आप चाहेंगे इसको दूसरा मेथड से बनाने के लिए, तो दूसरा भी मेथड है, इसको देखिए, अगर आपको कहीं इससे भी आसान वो विधि लगे तो उससे आप बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम दूसरे मेथड का भी चर्चा करते हैं। यहाँ सेकेंड मेथड क्या है याद रखेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है जी? मुर्गियों की संख्या। तो जो पूछ रहा है ना उसको ये हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए। आपको मेंशन करना है मुर्गी पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि टोटल उसके पास जो है ना बकरी है, सब बकरी है, टोटल बकरी है, याद रखेंगे। मान लीजिए कि टोटल बकरी है, तो इस प्रकार जो बकरी जो है, बकरी की पैरों की संख्या कितनी होगी बताएंगे? पैरों की संख्या कितनी होगी? और टोटल मान लीजिए बकरी है तो टोटल सीट कितने हैं जी? 240 है, तो 240 में कितना गुना कर देंगे? बकरी है माने जानवर है, तो 4 से गुना करेंगे, ध्यान देंगे क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 960 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 960 हो जाएगा। अब देखिए वह दिया कितना है, उसमें कितना दिया है? 640 दिया है, जो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन कितना दिया है? 640। अब क्या करेंगे? इसका अंतर निकालेंगे, अंतर निकालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 320 हो गया। अब चूंकि हम बकरी माने हैं ना, तो जो मानिएगा है ना, तो दूसरा वाला का मान निकलेगा। अगर आप बकरी मान करके बनाए हैं, तो आप जो यहाँ संख्या निर्धारित करिएगा ना, मुर्गी की संख्या निकलेगी, है ना। अगर बकरी की संख्या पूछता तो आपको सब टोटल को मुर्गी मानना चाहिए था, तो अगर मुर्गी मानते तो 240 में 2 से गुना करना होता, तब अंतर निकालते। तो इस प्रकार चूंकि बकरी माने हैं तो निकालेंगे, किसका नंबर निकलेगा? तो टोटल हेंस निकलेगा। तो हेंस बराबर क्या होगा? अंतर बटा अंतर, याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो अंतर कितना है? 320। अब देखिए नीचे भी उनके पैरों में अंतर कितना होता है? तो जानवर के पैर 4 गो होता है, ध्यान दीजिएगा, जानवर के पैर 4 गो और पक्षी के पैर 2 गो, दोनों का अंतर कितना हो गया? तो 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। मतलब टोटल मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी भाई साहब? 160 हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। और एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन को आप पक्का कर सकते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, इसको उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो आप दोनों मेथड समझ गए हैं, एक जनरल मेथड है, एक आपका शॉर्टकट मेथड है। मेरे ख्याल से शॉर्टकट मेथड जो है ना, वो भी जनरल मेथड की तरह ही है, वो आप कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को काहे के लिए आप ज्यादा टाइम लगाइएगा,
एकदम शॉर्टकट मेथड से इसको बनाने का प्रयास कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, देखिए आपसे पूछा क्या गया है, पक्षी। क्वेश्चन है कि किसान के पास कुछ तोते हैं भाई साहब, और कुछ क्या है, कुत्ते हैं। तो पक्षी में तोता हो गया, याद रखेंगे, और जानवर में कुत्ता हो गया। इनके कुल सिर 200 है, जबकि कुल पैर 480 है। तो कितने पक्षी है? तो आपको बताया था कि जो पूछता है ना उसका विपरीत मान लेना है। पूछ रहा है पक्षी तो हम मानेंगे क्या, कुत्ता। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सभी कुत्ता हो जाएगा तो कुत्तों के पैरों की संख्या, ये सेकेंड मेथड से हम बता रहे हैं, कुत्तों के पैर जो होंगे, कुत्तों के पैर, तो मान लीजिए कि टोटल हमारे पास 200 जो है, ये सब ये कुत्ता ही है। तो कुत्तों के पैर 200 गुने कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा जी, 800, टोटल 800। अब एक क्वेश्चन में कितना दिया है, ध्यान दें, क्वेश्चन में पैर दिया कितना है जी, आपका 480। तो यहां पर हो जाएगा 480। आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, तो 320 आपका आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 320 आ गया, अंतर हो गया। अब देखिए, चूंकि हम माने हैं क्या, कुत्ता माने हैं, इसलिए माने हैं क्योंकि हमको पक्षी पूछ रहा है। तो यहाँ पर पक्षी की संख्या आ जाएगी, पक्षी की संख्या आ जाएगी। ठीक है, आंसर निकालेंगे। अंतर क्वेश्चन होता है अंतर बटा अंतर, याद रखेंगे। तो ऊपर अंतर क्या हो जाएगा, तो अंतर मतलब यहाँ भी पैर के अंतर, वहां भी पैर का अंतर। तो यहाँ पर कितना है भाई साहब, 320 हो गया। यहाँ भी अंतर क्या होता है, पक्षी की संख्या, पैर की संख्या 2 और जानवर में 4। तो 4 में से 2 गया 2, कैलकुलेशन करिएगा तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा जी, 160। मतलब जो है यहां भी जो है ना, ये उसके पैरों की संख्या, मतलब जो पक्षी हो जाएंगे, टोटल पक्षी 160 हो जाएंगे। और जब 160 पक्षी हो जाएगा तो बताएंगे ये क्या बोलते हैं, कुत्ते कितने हो जाएंगे, डॉग्स कितने हो जाएंगे भाई साहब। तो डॉग्स 2 में से 160 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर चाहते हैं कि इसका आंसर सेटिस्फाई करने के लिए तो यहाँ कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास पक्षी कितने हैं, याद रखिएगा, पक्षी है आपका 160 है, इसके पास 2 पैर होता है। हमारे पास कुत्ते कितना है, 40 है भाई साहब, इसको 4 पैर होता है। कैलकुलेशन करेंगे 320 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 160 हो जाएगा। तो गुना करिएगा 3 से 100, 400 और 60 20 480 पैरों की संख्या, यहाँ भी 480, यहाँ भी 480। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा मेथड आपके लिए बहुत बेहतर है। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए, क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। लेकिन दिमाग रखना है, जो पूछा है ना उसके विपरीत वाले को टोटल मान करके कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन है बहुत आसान। ठीक है, चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि भैंस और बतखों के समूह में सीलों की संख्या के दुगुना से 24 अधिक पैर है। ठीक है, तो समूह में कितने भैंस है, आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे आपको बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, यहां पर हम मानते हैं सिर, ठीक है, यहां पर हम सिर मानते हैं, यहां पर हम भाई साहब पैर मानते हैं। ठीक है, कहा क्या कि ये जो भैंस और बतख के समूह में सिरों की जो संख्या है उसके दुगुना से 24 अधिक पैर है। अगर सिरों की संख्या x है तो पैरों की संख्या इसके दुगुना मतलब 2x और 24 अधिक है। तो ये सिर निकल गया और ये आपका पैर निकल गया। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कितने भैंस है। तो अभी जो सेकेंड मेथड आपको मैंने बताया, सेकेंड मेथड, ये सब जगह अप्लाई होगा बड़ी बढ़िया से। ठीक है, ये ध्यान देना। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भैंस की संख्या, तो आप टोटल को क्या मान लेंगे भाई, बतख, टोटल बतख मान लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सब बतख है, तो बतखों के जो पैर है उसकी संख्या क्या निकलेगी। तो बतख चूंकि पक्षी है तो इसके 2 पैर होंगे और टोटल सी कितना है x, तो x में 2 से गुना करेंगे तो आपका 2x निकल गया, टोटल पैर निकल गया इतना। गिवन एग्जाम, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई साहब, टोटल पैर कितना दिया गया है 2x प्लस 24। अब दोनों का अंतर करिएगा तो ये कट जाएगा, बन जाएगा कितना जी 24 आ गया, है ना। अब चूंकि हम बतख माने हैं तो निकलेगा भैंस, इसलिए भैंस की संख्या, ठीक है, बराबर अंतर
बटा अंतर। ठीक है, अंतर मतलब वही पैरों की संख्या, अंतर 24 आ गया है भाई साहब, और नीचे दोनों में अंतर 4 में से 2 गया, 2 कैलकुलेशन करेंगे तो 12। तो ये मतलब इसमें जो है, जो ग्रुप है भाई साहब, इसमें टोटल कितने भैंस है, तो 12 भैंस है। इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला मेथड जो पहले क्वेश्चन बताए हैं वही बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कैलकुलेशन फास्ट करिएगा ना तो 10 सेकंड के अंदर उससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें तो अगर 5 सेकंड में चाहिएगा ना तो इसका आंसर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।